किसी की उपलब्धि देख करके यदि आपको जलन होने लग जाए, तुरंत नेत्र बंद करिए और ठाकुर जी का स्मरण करना प्रारंभ कर दीजिए। मैं एक बात कथाओं में कहा करता हूं कि ठाकुर जी आपकी रक्षा करते हैं, ये कैसे पता चले। और लोग बाग कहते हैं गाड़ी चल रही थी महाराज और इतनी स्पीड में आगे से एक ट्रक आ गया और तभी हमारे ड्राइवर ने, ठाकुर जी ने बड़ी रक्षा करी हमारी। ड्राइवर की बुद्धि चल गई इसलिए बच गए आप, ठाकुर जी ने रक्षा नहीं करी। महाराज जी कोरोना हो गया था, आईसीयू में चले गए, हम तो बस डॉक्टर ने कहा कि अब दिन गिनो, लेकिन पता नहीं क्या ऐसी ठाकुर जी ने रक्षा कर दी, हम बच गए। ये जो आप मृत्यु के भय से बचने की बातों पर ठाकुर जी को ले आते हैं ना, ठाकुर जी ने रक्षा की, ये रक्षा नहीं है ठाकुर जी की। ठाकुर जी की वास्तविक रक्षा क्या है? कोई बहुत उपलब्धि प्राप्त करके आपके सामने आ गया और आपको उसको देख के ईर्ष्या नहीं हुई, तब समझना कि ठाकुर जी ने रक्षा की। कोई आपसे श्रेष्ठ हो गया और उसको देख करके आपको बिल्कुल भी जलन नहीं हुई, तब समझो ठाकुर जी ने रक्षा की। किसी के सौंदर्य को देख करके आपके चित्त में काम की भावना उत्पन्न ना हो, समझना ठाकुर जी ने रक्षा की। बहु व्यंजन देख करके, बहु भोग की वस्तुएं देख करके उनको भोगने का मन ना हो, तब समझो ठाकुर जी ने रक्षा की। ये वास्तविक रक्षा है। मेरी स्थिति में, मेरे विचार से ये रक्षा है। आपकी मन की रक्षा ठाकुर जी करते हैं, आपकी तन की रक्षा। अगर तन की रक्षा करनी होती तो हम जीवन भर अपंग ही रहते, चल फिर ही नहीं पाते। ठाकुर जी ने चलना भी सिखाया, बोलना भी सिखाया, हाथ से कर्म करना भी सिखाया। मतलब अपने तन की रक्षा की जिम्मेवारी तुमको ही दी है ठाकुर जी ने। चलना सीख गए मतलब अब चलो, बोलना सीख गए मतलब अब सदके रहो, नेत्रों से देखना सीख गए, अब जिसको देखना चाहिए उसी को देखो। अपनी रक्षा स्वयं करो, पर मन की रक्षा ठाकुर जी करते हैं। ये वास्तविक रक्षा है। तो निर्मत सराणाम सताम, मात्सर्य दोष जिसके चित्त में कभी प्रकट नहीं होता, वो भागवत का अधिकारी है। मैं तो एक बात और कहूं, 7 दिन जब पूरे हो जाए ना, तो देखो एक बात बड़ी अच्छी बात है, ईर्ष्या तो सबको होती है किसी ना किसी से। आपको भी होती होगी किसी से। 7 दिन जब कथा पूरी हो जाए ना, 7 दिन बाद उस व्यक्ति से मिलने जाना जिससे ईर्ष्या होती है आपको, जिसकी अच्छी कमाई देखी नहीं जाती, जिसका घर नहीं देखा जाता, जिसका रूप नहीं देखा जाता, अरे इतना सुंदर क्यों है ये, जिसके प्रति किंचित भी ईर्ष्या का भाव है ना, कथा सुनने के बाद उससे मिलने जाइएगा। और यदि उसको देख करके ईर्ष्या नष्ट हो गई हो, ईर्ष्या ना हो रही हो, तब बस हृदय पे हाथ रख के प्रसन्न हो जाना, वाह ठाकुर जी आपने रक्षा की हमारी, अब ईर्ष्या नहीं हो रही हमको, अब हमको प्रिय लग रहा है। ये छोटी छोटी बातें हैं, पर इनके भाव बड़े गूढ़ हैं। तो निर्मत सराणाम सताम कि वैद्यं वास्तवमत्रमस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम। तो पहला विषय, दूसरा अधिकारी और तीसरा संबंध। ये बात तो मैं हर कथा में कहता हूं कि ठाकुर जी ही आपके हो सकते हैं, कथा से और कुछ आपको प्राप्त नहीं होगा। कथा कराने से, कथा सुनने से आपके जीवन के कष्ट कम हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। जितने लिखे हैं उतने तो भोगने ही पड़ेंगे। कथा कराने से, कथा सुनने से आपके व्यापार में वृद्धि हो जाएगी? नहीं, आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, कथा से कुछ नहीं होगा। हम भी बचपन में सोचते थे हनुमान चालीसा के 11 पाठ करके जाएंगे तो पेपर अच्छा होगा, लेकिन पढ़े नहीं है तो पेपर का अच्छा होगा। रात में पेन रख देता था मैं तो ठाकुर जी के पास, इसमें इतनी शक्ति भर देना सुबह बढ़िया चले। अब जाके ये बातें समझ आती है। ठाकुर जी कहते बेटा पढ़ोगे नहीं तो कैसे काम चले। देखो देव भी उसकी सहायता करते हैं जो पारिश्रमिक होता है, जो श्रम करता है, बुद्धि का प्रयोग करे।
हाथ पैर अपने मन बुद्धि का प्रयोग करे, देव भी उसी की सहायता करते हैं। सुंदरकांड में कहते हैं देव देव आलसी पुकारा। जो देवताओं के भरोसे पड़ा रहता है और कुछ करता धरता नहीं, वो आलसी है। तो अगर आप सोचो कि कथा सुनने करने से, तीर्थ यात्रा करने से आपके व्यापार बढ़िया चले, बिल्कुल नहीं चलेंगे। मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। ना तो आपके दुख कम होंगे, ना आपका व्यापार चलेगा। ये सब आपके प्रारब्ध हैं। अपने प्रारब्ध और कर्मों से ही आप इनको सजा सकते हो, संवार सकते हो। कथा सुनने से केवल एक होगा काम, क्या? कृष्ण प्रिय लगने लगेंगे, कृष्ण अपने लगने लगेंगे। बस यही है। और इससे बड़ी उपलब्धि चाहिए भी क्या आपको? इससे बड़ी उपलब्धि चाहिए भी क्या हमको? कुछ नहीं। पूर्वाचार्यों के पद में बंधुओं एक खास बात बताएं, आप जितनी बार उनका अध्ययन करोगे ना, उतनी बार नए भाव आएंगे आपके पास। जैसे अभी यहां कृष्णदास जी क्या कह रहे हैं? कृष्णदास किए प्राण न्योछावर। कृष्णदास जी क्या कह रहे हैं? बोले आप ठाकुर जी के शरणागत हो गए, बीच में डगमगा गए, लेकिन उसके बाद जब ठाकुर जी ने आपका हाथ पकड़ा, उसके बाद पुनश्च जब ठाकुर जी की भक्ति में आप आए, तो फिर क्या करना है? फिर दुनिया भर की वस्तु न्योछावर नहीं करनी, फिर तो स्वयं को ही न्योछावर करो। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, अपने प्राण अर्पित कर दो ठाकुर। बस अब ये जीवन आपके लिए ही है। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यार। आप कहोगे जीवन कैसे अर्पित करते हैं महाराज जी? अगर तन से पूछो तो तन जीन्स पहनना चाहता, पर हम धोती पहन के क्यों रह रहे हैं? तन से पूछो तो तन तो बढ़िया एम्ब्रॉयडरी वाले वो कुर्ते वुर्ते आते हैं, बढ़िया वाले लोग बाग देते हैं मुझको भी, पर हम यही सफेद ही क्यों पहनते हैं? तन से पूछो तो तन तो बहुत सारी क्रीम और बहुत सारा श्रृंगार चाहता है। तन से पूछो तो बहुत सारा परफ्यूम चाहता है। ना जाने क्या क्या तन चाहता है, क्या क्या खाना चाहता है, कहां कहां जाना चाहता है, क्या क्या करना चाहता है। पर हम सब छोड़ करके ऐसे भेष में रहते हैं। ये तिलक लगाते हैं, चोटी रखते हैं, बस एक ही काम आता है, क्या? बोले हरी चर्चा करवा लो, इसके अलावा हम किसी काम के नहीं है, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं हमसे। इसको कहते हैं प्राण न्योछावर। बस हम ठाकुर जी के लिए हैं, उसके अतिरिक्त हमसे कोई काम बनेगा नहीं। हनुमान जी महाराज बलवान नहीं है। हनुमान जी महाराज कोई ऐसे नहीं है कि वो भूत प्रेतों को ढूंढ ढूंढ के मारते हों। पर हां, राम जी के लिए यदि करवाओगे तो सब प्रकट हो जाता है। लंका जाना था, जामवंत जी सबसे पूछ रहे थे कौन जाएगा कौन जाएगा, सब लोग बोल रहे थे हम चले तो जाएंगे, वापस नहीं आ पाएंगे, आदि आदि सब बात कह रहे थे। तो जब हनुमान जी से जाके कहा, हनुमान जी कह रहे भगवान मुझ में कहां है इतना बल, मैं कैसे पहुंचूंगा लंका, मेरे पास तो इतनी सामर्थ्य नहीं। तब जब जामवंत जी ने कहा कि अच्छा तो मतलब राम जी के लिए तुम इतना भी नहीं करोगे। जैसे ही राम जी का नाम सुना, सोई महाराज चट्टान की तरफ प्रकट हो गए। बोले मुझे बताइए तो सही, जाना कहां है? रावण को मच्छर की तरह मसल करके आ जाऊंगा मैं। राम काज किए बिन मोह कहां विश्राम। हनुमान जी बलवान है, लेकिन अपने बल को छुपाते हैं। वो बल प्रकट कब होता है? जब राम जी का कार्य हो, उसके अतिरिक्त वो बल नहीं है। हम लोग अपनी योग्यताओं को इसलिए प्रकट करते हैं ताकि हम योग्यवान दिखें, पर भक्त अपनी योग्यता केवल ठाकुर जी के कार्य में प्रकट करता है, उसके अतिरिक्त कहीं नहीं। जड़ भरत जी की कथा आती है भागवत में। अब कथा तो 2-3 दिन बाद आनी चाहिए, पर मैं अभी सुना देता हूं। जड़ भरत जी पहले भरत उनका नाम, अपने प्रथम जन्म में वो भरत नाम के राजा थे, उन्हीं की वजह से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ऋषभ देव जी के पुत्र थे भरत। एक समय आने पर जब देखा कि पत्नी बच्चे सब अब व्यवस्थित हो गए हैं, मेरी आयु भी अब थोड़ी सी मध्यस्थ हो गई है, तो
तो अपने पुत्र को राज्य गद्दी पर बैठा के भरत जी वन में चले गए और वन में जाकर के नदी के तट पर बैठ के भगवान का स्मरण भजन तप करने लगे। तभी एक दिन क्या हुआ कि सामने के घाट पर नदी के उस पार एक गर्भवती हिरणी जल पी रही थी और तभी शेर की दहाड़ सुन करके वो हिरणी भयभीत होकर के नदी में कूद गई और उसके बालक ने, शावक ने, मृग शावक ने नदी के बीच में जन्म ले लिया। भाव बहुत तेज था और ये दृश्य भरत जी ने देख लिया। तभी भरत जी ने क्या किया, कूद करके हिरणी को तो नहीं बचा पाए लेकिन उस बालक को निकाल करके लिया, उसको बचा लिया। अब तो उसका पालन पोषण करने लगे, उसको खिलाने पिलाने लगे। ठीक है, ये उनका धर्म था कि उन्होंने एक जीव की जान बचाई, पर अब धीरे धीरे उसकी सेवा करते करते उसमें इतनी ममता हो गई कि अब उसको ही अपने गले से लगा के रहने लगे। भजन कम होने लगा, उसकी चिंता ज्यादा होने लगी। अब उस मृग शावक को लेके घूमते हैं जंगल में। देखो, आसक्ति बड़ी खतरनाक चीज है बंधुओं। पत्नी से निकल गई आसक्ति, बच्चों से निकल गई, अपने राज्य से निकल गई, लेकिन एक हिरण के बालक में चली गई। ये आसक्ति कब कहां चली जाए कुछ पता नहीं है। आसक्ति बड़ी खतरनाक वस्तु है। ये तो अच्छी तभी मानो कि ये ठाकुर जी में लग जाए। भरत जी महाराज उस बालक की सेवा पूजा खूब सेवा में रहने लगे। अब उसमें इतने आसक्त हो गए कि अब 24 घंटे नेत्रों को वही चाहिए। थोड़ा थोड़ा वो हिरण का बालक बड़ा हुआ, तब एक दिन उसने हिरणों का झुंड देखा। हिरण का झुंड देखते ही वो मृग शावक तो उछलने लगा और भरत जी को छोड़ के जाने लगा। भरत जी को तब भी समझ नहीं आया कि इसका परिवार वही है, मैं क्यों रखा हूं इसको अपने पास। मृग शावक उन हिरणों के साथ चला गया और उसकी याद में व्याकुल भरत जी महाराज रोने लगे। दिन रात उसकी याद करते 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 एक दिन रुग्ण हो गए, बीमार हो गए और एक दिन भरत जी के प्राण निकल गए। इतनी आसक्ति हो गई थी हिरण के बालक में कि अगले जन्म में फिर वो हिरण ही बने। और ये शास्त्राज्ञा, अंत या मति सा गति, अंत में जो मति में होगा अगले जन्म में वही बनोगे आप। हिरण के रूप में प्रकट हुए भरत जी। दूसरे रूप में उनको याद था कि मैंने पूर्व जन्म एक हिरण के चक्कर में गवा दिया, तो दूसरे रूप में हिरण के रूप में एक ब्राह्मण को देखते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, जबरदस्ती नदी में कूद गए। और वही भरत जी जो हिरण बने वो तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण के कुल में जन्म उनका हुआ और उनका नाम फिर से भरत रखा गया। भरत जी को अपने पूर्व 2 जन्मों की याद थी कि मैंने 2 जन्म गवा दिए और भगवत प्राप्ति का कोई साधन नहीं अपनाया। अब मैं कितना भी योग्य हो जाऊं लेकिन सबको ऐसा दिखाऊंगा कि मुझे कुछ नहीं आता। और बचपन से ही भरत जी ने अपना निर्माण ऐसा किया कि उनके पिताजी एक दिन गायत्री मंत्र याद करा रहे थे। 6 महीने हो गए और 6 महीने में भरत जी ने ओम याद करके नहीं सुनाया, ओमकार। पिताजी कहते चलो गायत्री सुनाओ, तो बस वहीं अटक जाते। बोले पिताजी पहले ही शब्द भूल गया, क्या था? तब सबने, उनका घर वालों ने ही नाम रख दिया। बोले कि भैया 6 महीने में ओम याद नहीं कर पाया, इतना मूर्ख बालक है हमारे घर का, इसका नाम जड़ भरत रख दो। तो नाम जड़ भरत पड़ गया। अब बात क्या है, भरत जी जानते तो सब थे, भरत जी को आता तो सब था, भरत जी करने में तो सक्षम सब थे, लेकिन संसार के लिए नहीं करना चाहते थे। बोले दो जन्म गवा चुका मैं, अब ये तीसरा जन्म नहीं गवाऊंगा। मेरी जितनी योग्यताएं मेरे पास है मैं सब ठाकुर जी को अर्पित करूंगा और किसी को नहीं। और वही भरत जी महाराज जड़ भरत के रूप में आए और जड़ भरत के रूप में आगे चल करके फिर एक बार रघुगण राजा को उन्होंने ज्ञान उपदेश किया। बड़ी कथा है, पर एक बात है, भक्ति मार्ग में भक्त को चाहिए जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। अगर अपना सुख चाहते हो तो ज्यादा योग्यताएं मत दिखाओ कि देखो मेरी योग्यता, देखो मुझे तो गाना भी आता है, देखो मुझे तो नाचना भी आता है, देखो मुझे तो भोजन बनाना भी आता है। ये सारी योग्यताएं संसार को रिझाने के लिए नहीं, ठाकुर जी को रिझाने के लिए रखो। तो
कथा सुनने से एक ही काम होगा, कृष्ण प्रिय लगने लगेंगे। और ये सब जो भाव अभी हम सुन रहे थे, यही है कृष्णदास की प्राण न्योछावर। प्राण न्योछावर मतलब हमारा जीवन केवल कृष्ण के लिए, और कुछ हमसे हो नहीं सकता। अब आई चौथी बात, प्रयोजन। भागवत का प्रयोजन क्या? बोले तापत्रयोन्मूलनम। तीन प्रकार के तापों का उन्मूलन। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं। भक्ति पथ पर चलने वाले व्यक्ति के जीवन से दुख कम नहीं होते, ये बात हम सब जानते हैं। मैं कथा कहता हूं, दुख मेरे जीवन में भी आते हैं। भगवान का 24 घंटे भजन करने वाले के जीवन में भी कष्ट आते हैं, विपत्तियां आती हैं, दुख आते हैं। लेकिन भक्ति के पथ पर चलने से एक फायदा होता है कि दुख तो आते हैं पर असर उतना नहीं होता जितना असर संसार में हो जाता है। संसारी व्यक्ति को तो छोटी छोटी बातों पर असर हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति को बड़े से बड़े पहाड़ गिरने पर भी असर नहीं होता ज्यादा। इस विषय पर कल भी हम चर्चा कर रहे थे थोड़ी सी। कष्ट तो जीवन में आते हैं, कष्ट तो आएंगे ही, लेकिन भक्ति का पथ ऐसा है कि उसमें कष्टों का अनुभव नहीं होता। अब 4 घंटे एक आसन पर बैठना पीड़ा तो होती है, लेकिन मन बुद्धि चित्त तीनों कथा में इतने भाव से लग जाते हैं कि 4 घंटे एक आसन में बैठने पर भी पीड़ा का अनुभव नहीं होता। होती तो है पर अनुभव नहीं होता। कथा सुनने का विषय ना हो, कहने का विषय ना हो, तो 4 घंटा बैठने में हमारी भी हालत खराब हो जाएगी। पर तो यूं ही बैठेंगे, बार बार आसन हम भी बदलेंगे। लेकिन मन बुद्धि जब कथा में होती है, कोई कथा सुना रहे हो या कथा किसी को हम सुना रहे हो, उस समय देह की स्थिति अपना असर नहीं कर पाती। ऐसा ही भक्ति पथ पर होता है। फिर चाहे आपके जीवन में कितने भी कष्ट आ जाएं, कितनी भी बड़ी आपत्ति विपत्तियां आ जाएं, एक कॉन्सेप्ट लोगों ने गलत पाल लिया है अपने मन में कि नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करो, मंगलवार का व्रत करो, सोमवार का व्रत करो, इस दिन ये मंदिर पे जाओ, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाओ। इन सब से क्या होता है, जीवन जो है वो इजी हो जाता है, जीवन जो होता है वो फ्लेक्सिबल हो जाता है। गलत सोच रहे हो आप। जीवन इजी या फ्लेक्सिबल नहीं होता है, बस उसका असर होना बंद हो जाता है। जो असर पहले हो रहा था, मैं कथा में कहता हूं, भक्ति क्या है? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। अगर एक बार लग गया तो सुन्न पड़ जाओगे। ऑपरेशन तो होगा लेकिन दर्द नहीं होगा, खून तो निकलेगा लेकिन दर्द नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी। तो भैया ये दुखालय है, संसार में दुख तो सबके जीवन में आते हैं, पर भक्ति का मार्ग जिसने अपनाया है, आध्यात्मिक जीवन जो जीता है, उसको अनुभव नहीं होता, अनुभूतियां नहीं होती इतने। इस प्रकार से विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। तो भागवत का यही प्रयोजन है कि भागवत कथा श्रवण करने के पश्चात जो भागवत पथ पर चलता है, जो भागवदीय हो जाता है, उसके जीवन में कष्ट आते हैं, पर वो कष्ट कोई प्रभाव नहीं डाल पाते उसके ऊपर। और एक बात कहें बंधुओं, वैष्णव होने के बाद, भक्ति पथ के पथिक होने के बाद में सांसारिक कष्ट होता ही नहीं है। फिर तो कष्ट ये है कि हम कथा सुन क्यों नहीं पा रहे, हम ठाकुर जी की याद कर क्यों नहीं पा रहे, हमारे खंडवा में कथा क्यों नहीं हो रही, कोई वृंदावन क्यों नहीं ले जा रहा हमको, वृंदावन से प्रसाद क्यों नहीं आ रहा, ठाकुर जी की याद क्यों नहीं आ रही। फिर तो ये कष्ट है। फिर सांसारिक कष्ट नहीं होता। इस प्रकार ये 2 श्लोक, प्रथम भागवत, अब तीसरा श्लोक कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका।
निगम कल्प तरोर गलितम फलम। श्रीमद् भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। यदि आप भागवत को श्रवण करते हैं तो समझो आपने चारों वेदों का श्रवण कर लिया। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत तुल्य श्रीमद् भागवत हो गई है। पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत की कथा को सुनो मत, पियो। पिबत भागवतम रसमालयम, मोहर हो रसिका भुवि भावुका। पिबत का अर्थ क्या है? पिबत का अर्थ है केवल सुनने तक नहीं, जीवन में तुरंत लागू करें। जो भी हम श्रवण करें उसको तुरंत उतारें अपने जीवन में। पिबत भागवतम रसमालयम, मोहर हो रसिका भुवि भावुका। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय श्लोक में वक्ता के गुण लक्षण और भागवत को प्रणाम किया गया। ये 3 मंगलाचरण हैं भागवत के। अब यहां से कथा प्रारंभ होती है कि 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में मानवों के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। तभी सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी से समस्त सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं कि किम श्रेय शास्त्र सारः का स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणम गतः। ये 6 प्रश्नों में 6 दिन की कथा है। किम श्रेय, पहला प्रश्न, ठाकुर जी के अवतार का श्रेय किसको जाता है? भक्तों को कि राक्षसों को? रावण के लिए आए थे या सबरी के लिए आए थे? शास्त्र सारः का, इतने शास्त्रों का सार क्या है? स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? आते क्यों है भगवान? किम कर्म, भगवान के कर्म क्या है? के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? और अंतिम प्रश्न, धर्म कम शरणम ब्रज, ठाकुर जी के जाने के पश्चात धर्म किसकी शरण में जाता है? इन 6 प्रश्नों के उत्तर में अब श्री सूत जी महाराज यहां से कथा कहना प्रारंभ करते हैं और कथा कहने से पूर्व अपने गुरुदेव को वंदन करते हैं कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु, तम सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। एक बात सदैव याद रखना बंधु, क्या जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है? लोग ये प्रश्न करते हैं पर इस प्रश्न का अर्थ स्वयं नहीं जानते। क्यों? क्योंकि जो पूछते हैं गुरु का होना जरूरी है, वो सोचते हैं कि दीक्षा लेने से ही गुरु होता है। दीक्षा पूर्ण होने पर ही गुरु माने जाएंगे। यह बात बिल्कुल सत्य है कि दीक्षा होनी चाहिए, परंतु दीक्षा से पहले दिशा होनी चाहिए। जिस गुरु से आपने कभी दिशा नहीं ली, उसकी दीक्षा लेके भी कोई फायदा नहीं। ठीक वैसे है कि भाई जिससे विवाह हो उससे प्रेम भी तो होना चाहिए। प्रेम नहीं है और विवाह होगा तो जीवन यापन में दिक्कत होगी। ठीक वैसे ही गुरु से पहले दिशा लो, फिर दीक्षा ग्रहण करो। दिशाहीन व्यक्ति यदि दीक्षा ग्रहण करेगा तो दीक्षा कल्याण नहीं कर पाएगी। दीक्षा विवाह है और दिशा ये प्रेम है। हमसे लोग कहते हैं दीक्षा लेनी है महाराज जी, हम कहते पहले दिशा लो। जो कथा में कहते हैं उसको जीवन में लाना प्रारंभ कर दो, और जब ठाकुर जी कृपा करेंगे तो दीक्षा भी देंगे। पर अभी तो पहले दिशा ही ले लो, खूब कथाएं सुन लो, दिशा जीवन में ले आओ। गुरु कृपा
इसका प्रत्यक्ष अनुभव हमने किया अपने पूर्व के आचार्यों के। जब हम प्रसंग बोलते हैं, चाहे वो सूरदास, कुम्भनदास, तुलसीदास, मीराबाई, इन सब पर गुरु कृपा है। और ये गुरु कृपा दीक्षा की नहीं है, दिशा की है। दीक्षा कृपा जन्य है, पर दिशा पहले है। सूरदास जी से किसी ने पूछा, आपके पास नेत्र तो है नहीं, आप ठाकुर जी को देखते कैसे हो? आपको कैसे दिख जाता है कि ठाकुर जी ने आज पीली पीतांबरी पहनी है, ठाकुर जी ने आज नीला आड़बंद पहना है? ये आपको कैसे पता चल जाता है? सूरदास जी के गले, ठाकुर जी के गले में मोतियों की माला है, गाल पर सुंदर केसर कुमकुम लगे हैं, ये आपको कैसे दिख जाता है सूरदास जी? नेत्र तो है नहीं आपके पास। तब सूरदास जी एक ही बात कहते हैं, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो, साधन और नाही आकली में, जासो होत निवेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। सूरदास जी कहते हैं, अपने गुरु के चरणों में जो मेरा अटूट विश्वास है, उस विश्वास का ये फल है कि साधन नेत्र मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं साध्य का दर्शन कर लेता हूं। और यहां हमको भगवान ने सर्वगुण संपन्न बना के भेजा, फिर भी हम ठाकुर जी का वो दर्शन नहीं कर पाते। गुरु की आज्ञा के प्रति अटूट विश्वास ये आवश्यक है। गुरु का केवल हमारे जीवन में होना, इससे काम नहीं बनेगा। जब तक उसकी वाणी पर विश्वास नहीं है आपको, ये जो कह रहे हैं वो होगा। महाराज पीपा श्रीमद रामानंदाचार्य जी का दर्शन करने के लिए गए, और जैसे दर्शन करने के लिए गए तो द्वारपालों से जाकर के, जो सेवक थे रामानंदाचार्य जी के, उनको जाके कहा, मुझे पूज्य श्री रामानंदाचार्य जी का दर्शन करना है। सेवकों ने पूछा, आपका परिचय? बोले महाराज पीपा। भीतर जाकर के रामानंदाचार्य जी से कहा कि द्वार पर महाराज पीपा आए हैं। श्री गुरुदेव भगवान रामानंदाचार्य जी बोले, उनसे कह दो अभी समय नहीं है, चले जाए। बाहर आकर के सेवकों ने कहा, बोले गुरुजी तो अभी नहीं मिल पाएंगे, आप चले जाओ। थोड़ी दूर जाकर के पीपा जी दोबारा लौट करके आए, बोले कि आप निवेदन कर दो, राजा पीपा आया है। बोले मैंने महाराजा बोल दिया, शायद इसलिए नहीं मिल रहे हो। भीतर जाकर के कहा, बोले राजा पीपा आए हैं, तो फिर मना कर दिया, बोले कह दो चले जाएं। अंत में पीपा जी समझ गए, बोले कि ये उपाधियां और अपने ऊपर इतनी श्रेष्ठताएं लेकर के जाऊंगा, गुरु कृपा नहीं होगी। जाकर के निवेदन करते हुए कहा, बोले आप अपने सेवकों को भी छोड़ आए दूर, अकेले राजा आए और आकर के बोले कि आप महाराज जी से जाके प्रार्थना करके कह दो, द्वार पर दास पीपा आया है। भीतर जाकर के जब कहा तो श्री रामानंदाचार्य जी बोले, अच्छा चतुराई, पहले तो महाराजा था, अब दास हो गया, मुझसे मिलने के लिए नाम के आगे की उपाधि बदल दी। इतना ही दासत्व है तो उसको जाकर के आज्ञा कर दो, सामने कुआं है उसमें कूद जाए। गुरु आज्ञा है, मानो। सेवकों ने बाहर जाके कहा, बोले कि दास पीपा जी, गुरुदेव ने आज्ञा की है, पीछे कुआं है उसमें कूद जाओ। सुनते ही ऐसा नहीं विचार किया हो या दोबारा पूछा हो, अच्छा इसमें कूदना है? नहीं नहीं नहीं, जैसे ही कहा कि गुरुदेव ने आज्ञा की कूद जाओ, तुरंत पीपा जी दौड़े और बस कुएं में गिरने ही वाले थे, बस प्राण निकलने को ही थे। उसी समय श्री रामानंदाचार्य जी आ गए और आकर के पीपा जी को रोक दिया। ऐसा विश्वास है हमारे भीतर।
नहीं है। और फिर हम प्रश्न करते हैं जीवन में गुरु होना चाहिए? ऐसा विश्वास पहले जगाइए, ऐसा अपने आप को बनाइए कि गुरु की आज्ञा, गुरु के वचन अटल कर मानो, उस पर फिर कोई संशय ना हो, तब दीक्षा ग्रहण कीजिए। क्यों कल्याण नहीं कर पा रहे? इतने सारे संप्रदाय हैं, इतने श्रेष्ठ श्रेष्ठ महापुरुष हमारी धरती पर हैं, क्यों हम दीक्षा लेकर के भी अपने आप को भगवत सन्निधि के पात्र नहीं बना पा रहे? गुरु में कमी नहीं है, हमारे शिष्यत्व में कमी है, हमारी शिष्यत्व में योग्यता नहीं है। ऐसे गुरु जीवन में हो। तो पहले विश्वास का निर्माण कीजिए अपने चित्त में। जिनकी वाणी सुनकर के कृष्ण और प्रिय लगने लगे, जिनकी वाणी सुनकर के आप कृष्ण को और अपने समीप अनुभव करने लग जाओ, उनके प्रति पहले विश्वास को जगाओ, उनकी बताए गए निर्देशन और दिशाओं को नेत्र बंद करके पालन करने लग जाओ, तब दीक्षा ग्रहण करो, तब दीक्षा के अधिकारी बन पाओगे। सूत जी महाराज ने अपने गुरु श्री सुखदेव जी को वंदन किया। सूत जी शिष्य तो हैं वेदव्यास जी के, लेकिन गुरु की वंदना की जब बात आई तो सुखदेव जी को वंदन करते हैं, क्योंकि अध्ययन मैंने व्यास जी से किया है, लेकिन जब मैंने पहली बार कथा का श्रवण सुखदेव जी से किया, तब सुखदेव जी की कथा ने मेरे हृदय की समस्त ग्रंथियों को खोल दिया। इसलिए मैं अपने गुरु के रूप में श्री सुखदेव जी को मानता हूं। इसलिए सुखदेव जी को सूत जी वंदन करते हैं। और अपने गुरु को प्रणाम करते हुए श्री सूत जी महाराज अब यहां से कहना प्रारंभ करते हैं। बहुत सुंदर बात कि सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ये नात्मा संप्रसीदति। बहुत सुंदर बात सूत जी कहते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। भक्ति कैसी होनी चाहिए मानव की ठाकुर जी के प्रति? बोले अहेतुकी भक्ति। अहेतुकी भक्ति किसे कहते हैं? कुछ हो जाए लेकिन ठाकुर जी का त्याग ना कर पाए। चैतन्य महाप्रभु के अति प्रिय श्री हरिदास ठाकुर, यवनों ने उनके समस्त वस्त्र उतार दिए और बीच बाजार में खड़े होकर के कोड़े बरसाए उनके ऊपर। वर्णन आता है जितनी जितनी तेजी से वो कोड़े मारते थे, उतने तेज स्वर से हरिदास ठाकुर ठाकुर जी को पुकारते थे। अगर कोई यवन चलता चलता थोड़ा धीरे भी कर देता ना, तो हरिदास ठाकुर उसकी ओर देख के कहते, ऐसा मत कीजिए, थोड़ा और जोर लगाइए ताकि और स्वर निकले ठाकुर जी के नाम का। ऐसे हरिदास ठाकुर, इसे कहते हैं अहितुकी भक्ति। और हमारी भक्ति कैसी है? हम जैसा चाहते हैं वैसा एक दिन भी यदि हमारे साथ नहीं हो, दूसरे दिन से फिर ढूंढने लग जाते हैं कोई और भगवान लाओ घर में, इनसे काम चल नहीं रहा हमारा, इस शंकर जी से काम बन नहीं रहा है, अब अभी हनुमान जी को पूजना प्रारंभ करो। आजकल ट्रेंडिंग वैसे भी हनुमान जी की ज्यादा चल रही है। हम लोगों से बड़ा तराजू कोई नहीं है, जहां की तरफ भार ज्यादा वहीं झुक जाते हैं हम। अहेतुकी भक्ति, अहेतुकी भक्ति कैसी होनी चाहिए? चाहे कुछ हो जाए जीवन में, लेकिन आपका विश्वास ना डगमगाए ठाकुर जी के प्रति।
ठाकुर जी सदा प्रिय लगे, ठाकुर जी का भाव प्रिय लगे, चाहे कुछ हो जाए जीवन में, पर कभी भगवत विस्मृति ना हो चित्त में। एक प्रसंग आता है, राजस्थान के एक भक्त हुए, और कैसे भक्त थे? काले खां, म्लेच्छ थे। उनका प्रसंग मैं कभी कभी सुनाया करता हूं। तो भगवान के परम भक्त श्री मदन मोहन जी के भक्त हुए, और ऐसी भक्ति करते थे ठाकुर जी की। पहले तो इनको केवल मंदिर में साफ सफाई का काम दिया गया था, तो केवल अपने घर को चलाने के लिए, रोजगारी के लिए मंदिर जाया करते थे, कोई भगवान के प्रति भाव नहीं था। लेकिन नित्य इसी भाव से मंदिर जाने का यह प्रभाव हुआ कि धीरे धीरे इनको ठाकुर जी की भक्ति की लत लगने लग गई। अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि पूरे दिन मंदिर में रहते और मंदिर में बैठ करके ठाकुर जी को ही निहारते रहते। बीच में भोजन करने के लिए सब लोग अपने अपने घर जाते, परंतु ये वहीं बैठे बैठे ठाकुर जी को ही देखते रहते। और इसी का प्रभाव ऐसा हुआ कि इनके सब परिवार के लोग इनके बड़े विमुख हो गए, और सबसे ज्यादा तो इनकी पत्नी, क्योंकि काले खां के कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। राजस्थान में हमारे वृंदावन के ठाकुर जी विराजते हैं, श्री मदन मोहन लाल जी। हम जो सप्त निधियों का वृंदावन रसामृत गाते हैं, आज से गाएंगे, आप सबको उसकी प्रति मिलेगी। उसमें एक ठाकुर हमारे वृंदावन के श्री मदन मोहन जी, और मदन मोहन जी विराजते हैं करौली राजस्थान में। और एक विडंबना की बात बताऊं, मैं आज तक कभी करौली नहीं गया, पर मदन मोहन जी की इतनी कथाएं गाई हैं, मदन मोहन जी का इतना लीला वर्णन किया है कि निश्चित है जिस दिन जाऊंगा उस दिन मदन मोहन जी का अद्भुत आनंद आएगा दर्शन करने में। तो श्री मदन मोहन जी के मंदिर में झाड़ू लगाने की सेवा करते थे काले खां। लेकिन जब भी घंटे घड़ियाल बजते, आरती होती, तो काले खां झाड़ू छोड़ के और जहां सिड्डियां थी ना वहीं दूर खड़े हो जाते। तो सबसे ऊंची सिड्डी जो थी वो काले खां के बिल्कुल नेत्रों के पास ही आती थी। तो वहां से वैष्णवों के चरणों के बीच से हल्की सी थोड़ी सी झांकी मदन मोहन जी की काले खां को दिखती थी। बिना भाव के ही काले खां देखता था, लेकिन धीरे 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 वो भाव सृजित हो गया। बंधुओं, ये बात निश्चित है कि आपके चित्त में ठाकुर जी के प्रति भाव उत्पन्न हुआ है ना, तो ये आपका भाव नहीं है, ठाकुर जी का भाव आपके प्रति उत्पन्न हुआ है। सबका नहीं उत्पन्न होता ठाकुर जी के प्रति। सब जाते हैं मंदिर दर्शन करने, पर सबको तो वो पाषाणी दिख रहे, वही राधा रमण जी हैं, वैसे ही नेत्र हैं, वैसी पोशाक है, वैसा ही आभा प्रभा मंडल है उनका, वैसा ही मंदिर है, और खड़े भी सब वैष्णव एक साथ हैं, लेकिन सबके चित्त में एक जैसा भाव नहीं है ठाकुर जी के लिए। लाखों लोग दर्शन करते हैं, पर मीरा जैसा भाव थोड़ी है। मीरा को जो दर्शन होता है वो अलग है। तो इसका यह बात प्रमाणित है कि जब ठाकुर जी एक ही हैं, दर्शन करने वाले इतने हैं, तो फिर सबको अलग अलग क्यों? बोले जिसके चित्त में प्रेम लक्षणा भाव उत्पन्न हो रहा हो, समझ लेना उसके चित्त में नहीं हुआ है, ठाकुर जी के चित्त में उसके लिए प्रेम प्रकट हुआ है, इसलिए उसको प्रेमी दिख रहे हैं। कभी श्री राधा रमण जी का दर्शन करो, राधा वल्लभ जी जाओ, बिहारी जी जाओ, और दर्शन करते समय दर्शन हो गए। अब दर्शन होने के बाद क्या होता है, मंदिर से निकलो, लेकिन सब खींचते रहें और आपके पैर बार बार कहें नहीं एक बार और देख लूं, बस एक बार और निहार लें, अभी थोड़ा सा और देख लें, अभी मन भरा नहीं। अरे ट्रेन का समय हो रहा भाई, गाड़ी निकल जाएगी हमारी, अभी निकल जान दो, कल चले जाएंगे, नहीं एक और देखने दो। ये स्थिति हो जाए तो यही समझना आपके चित्त में नहीं प्रेम आया है, उनके चित्त में आपके लिए प्रेम आया है। काले खां एक मुस्लिम परिवार में जन्मा व्यक्ति,
ना कभी उसने भागवत सुनी, ना कभी उसने राम कथा सुनी, ना उसने कभी भक्ति अनुष्ठान किए, कभी गंगा जी में स्नान भी नहीं किया होगा, यमुना जल का पान भी नहीं किया होगा, बिल्कुल पवित्र नहीं था। उस काले खां को मदन मोहन जी प्रिय लग गए, तो इसमें आप क्या लोगे? यहां हमारे शास्त्र कहते हैं इतने नियमों का पालन करो तब ठाकुर जी से प्रेम होगा, और यहां तो काले खां ने कुछ भी नहीं किया, फिर प्रेम कैसे हो गया? ठाकुर जी ने प्रेम किया है उससे, इसलिए प्रेम हो गया। दो स्थिति हैं ठाकुर जी को प्राप्त करने की, या तो बताए गए साधनों पर चल के आप अपने आप को इतना योग्य बनाओ कि ठाकुर जी से आपका प्रेम हो जाए, या फिर प्रतीक्षा करो कि ठाकुर जी को पता नहीं कब किस ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, या फिर ठाकुर जी आप पर रीझ जाएं, तो फिर आपके अंदर कोई गुण नहीं होगा तो भी उनको प्रिय लगोगे। काले खां पर ठाकुर जी रीझ गए और काले खां को मदन मोहन जी प्रिय लगने लगे। अब तो काले खां पहले तो जाता था वेतन लेने के लिए, काम करता था, पर अब तो वो कार्य करने इसीलिए जाता था कि मदन मोहन जी दिख जाएंगे। घर परिवार के लोग डांटने लगे, फटकारने लगे, पत्नी कहने लगी इतने वर्ष हो गए ब्याह को, हमारी कोई औलाद नहीं है, हमारे कोई पुत्र नहीं है। परिवार के दूसरे लोग कहते, बोले होगा कैसे? अपने खुदा को छोड़ करके दूसरे को भजेगा तो फिर वो कहां से देगा? जब अपने खुदा से गुहार करेगा, नमाज आदि करेगा, उनसे प्रार्थना करेगा, तभी तो वो देंगे। अपने बादशाह को भजता नहीं है, दूसरों के बादशाहों के पास जाएगा, दूसरों का बादशाह तो दूसरों की सुनेगा ना। ये ताने रोज सुन सुन करके काले खां और घर का आना बंद कर दिया उन्होंने। बोले क्या करूं, घर जाता हूं, सब सुनाते हैं। एक दिन इतने परेशान हो गए काले खां, मदन मोहन जी के सामने खड़े खड़े बोले, हे मदन मोहन जी, मुझे पुत्र की कामना नहीं है, पर मैं चाहता हूं मेरी पत्नी का मुंह बंद हो जाए। मैं चाहता हूं मेरे परिवार वाले जो ये ताना मारते हैं मेरे ऊपर, ये ताने बंद हो जाएं, ताकि मेरा आपके दर पर आना बंद ना हो, इसलिए मुझे पुत्र दे दो। देखो पुत्र मांगने का तरीका क्या था। काले खां खड़े हैं सामने, मदन मोहन जी ने कृपा की और कुछ दिन बाद ही खबर आ गई कि काले खां के घर में उनकी पत्नी गर्भवती है। अब तो काले खां और जाते हैं और जितने लोग ताने मारते थे उनसे कहते थे, आप बोलो, अब तो मैंने खुदा को नहीं भजा, कहां से आ रहा है ये संतान? ये हमारे मदन मोहन जी दे रहे हैं। तो सब लोग चुप हो जाते, कुछ कहते नहीं। पुत्र ने जन्म लिया, धीरे धीरे पुत्र बड़ा होने लगा। काले खां बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि अब उनको कोई टोकता नहीं, कोई रोकता नहीं। वे नित्य सुबह मंगला में जाते हैं और 8 प्रहर का दर्शन करके फिर आते हैं घर पे। लेकिन सब कुछ सीधा सीधा चलता रहे, इसमें भी हमारे ठाकुर जी को चैन तो पड़ता नहीं है। ये बात बिल्कुल निश्चित है, आपका अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना, तो घबराना, कभी तो कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि ठाकुर जी सीधा सीधा चलने देते ही नहीं है भैया। और जिसका सीधा सीधा चल रहा हो, समझ लेना ठाकुर जी की उस पर दृष्टि नहीं है। जो नेक नेक में गिर रहा हो, नेक नेक में लुढ़क रहा हो, नेक नेक में चिंता बढ़ रही हो, समझना पूरी पूरी दृष्टि। भाई क्लास में जो फ्रंट बेंचर होता है उसी पे ही सबसे ज्यादा दृष्टि पड़ती है टीचर की। उनका तो नाम ही बैक बेंचर्स है, वो तो पढ़े लिखे गंवार, वो गंवारी माना जाता है उनको। क्यों? टीचर देखे ना, इसीलिए तो पीछे बैठते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ही किससे पुटअप किया जाता है? जो सबसे आगे बैठा हो। बार बार प्रश्न जीवन में आ रहे हैं, बार बार उथल पुथल आ रही है, तो समझो आप फ्रंट बेंचर हो ठाकुर जी की क्लास के। तो सब कुछ ठीक रहे, इसमें ठाकुर जी राजी तो रहते नहीं है। 8 वर्ष की आयु हो गई काले खां के पुत्र की। यमुना के तट पर नदी के किनारे खेल रहा था और एक काले सर्प ने उनके पुत्र को डस लिया। मृतक अवस्था में पड़ा है। कुछ मित्रों ने जाकर के काले खां की पत्नी को बताया, आपके पुत्र को सर्प ने डस दिया। पत्नी दौड़ी दौड़ी गई, अब सोचने लगी कहां जाऊं, तो बोली मंदिर में काले खां को बताते हुए जाऊंगी पुत्र के पास। काले खां को जाकर के सूचना दी, बोले जल्दी चलो जल्दी। बोले क्या हो गया, इतनी हाफ क्यों रही हो, क्या हो गया? बोले हमारा पुत्र खेलने के लिए गया था
उसको सर्प ने डस दिया है, जल्दी चलो, कोई कोई वैद्य बुला के लाना पड़ेगा, कोई झाड़ा देने वाला बुलाना, पुत्र मर जाएगा हमारा। इतने में ही घंटा बजने लगा ठाकुर जी की राजभोग आरती का। जैसे ही राजभोग आरती के घंटा बजा, काले खां बोले, अरे तू जा जल्दी जा, मैं आरती करके आता हूं। काले खां की पत्नी बोली, तुम कैसे काफिर हो, हमारा पुत्र मरने वाला है, उसको सर्प ने डस दिया है, तुमको अभी भी ये कालिया दिख रहा है, इस मदन मोहन की शरण में बैठे हो। काले खां, भूलो मत, इन्होंने ही दिया है वो हमको। बोले इन्होंने दिया है तो फिर ये बचा लें आज उसको। ऐसा कहकर के और भी कई बातें कहकर के पत्नी तो वहां से चली गई। काले खां मदन मोहन जी को देख रहे हैं, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। काले खां कह रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगता ना कि हम ठीक ठीक रहें? सब कुछ ठीक तो चल रहा था, 8 सालों से किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। 8 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि मैंने आपकी कोई आरती छोड़ी हो, मेरे किसी भी दर्शन में अवकाश आया हो। फिर ये आज कौन सा नया खेल खेल दिया आपने? काले खां तो दर्शन करते रहे, ठाकुर जी को देखते रहे। इतने में ही पीछे से पत्नी अपने मृतक पुत्र, उसके मुख से झाग निकल रहा था, पूरा शरीर नीला पड़ गया था, उस पुत्र को ला करके काले खां के बगल में रख दिया, मदन मोहन जी के मंदिर के देहली के बाहर। बोलो बहुत कहते हो ना कि मदन मोहन जी ने दिया है, कह दो उनसे कि बचाएं इसको। यदि आज मेरा पुत्र बच गया तो मैं तुम्हें वचन देती हूं, तुम्हारे साथ साथ मैं भी इनकी दासी हो जाऊंगी। बात तो सुनो पहले पूरी, अभी बचने तो दो उसको। आप लोग भी पहले ही पूरा क्लाइमेक्स खत्म कर देते। काले खां सामने खड़े हैं। बंधुओं, काले खां की भक्ति में एक बात देखी, उसने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं कहा ठाकुर जी से। वो अभी भी मदन मोहन जी से कहता है कि नाथ, मुझे ये नहीं चाहिए कि आप मेरे पुत्र को बचाओ, मैं बस ये चाहता हूं कि आप मुझसे छूटो, ऐसा कुछ भी मेरे साथ ना हो। अगर आप मुझे ये वचन देते हो कि मेरे पुत्र की मृत्यु पर आप मुझसे दूर नहीं होगे तो मुझे ये भी स्वीकार है, लेकिन यदि मेरे परिवार ने आपको मुझसे दूर किया और उसमें कारण पुत्र की मृत्यु बने, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, इसको बचाओ। मैं इसके बिना रह सकता हूं, परिवार के बिना रह सकता हूं, लेकिन आपके बिना नहीं रह सकता, और मेरा परिवार मुझे आपके संग रहने नहीं देगा। तब आज भी मदन मोहन जी के मंदिर में ये पंक्ति गाई जाती है कभी कभी आरती के बाद। उर्दू के अल्फाज हैं काले खां के। आज तक कभी मंदिर में नहीं गया है, दिल्ली पे से ही दर्शन करता है ठाकुर जी का। मुसफ़्फ़क़ सफ़ीक रफ़ीक दिल दोस्त मेरे, अपने पुत्र के शव के सामने मदन मोहन जी से काले खां कह रहा है, मेरी नजदीकी हकीकी ख्याल कीजिए, मेहरबान कदरदान आला तू जहान बीच, मुझसे गरीबों का गुनाह माफ कीजिए। काले बेकरार खड़ा तेरे दरबार बीच, नंद के कुमार जरा गौर अब कीजिए। हिंदुओं के नाथ तो हमारा कोई दावा नहीं, जगत के हो नाथ तो हमारी सुध लीजिए, जगत के हो नाथ तो हमारी सुध लीजिए। कारे बेकरार खड़ा द्वार तेरे, नंद के कुमार अब गौर कुछ कीजिए। हिंदुओं के नाथ हो तो हमारा कोई दावा नहीं, अगर आप केवल हिंदुओं के नाथ हो तब तो हम पर कृपा होनी असंभव है। पर मैंने तो सुना है दुनिया के लोग आपको जगन्नाथ बुलाते हैं, आप जग के नाथ हो।
हिंदुओं के नाथ तो हमारा कोई दावा नहीं, पर हो जगत के नाथ तो हमारी सुध लीजिए। काले खां ने ये पंक्ति जैसे ही पूर्ण करते ही देखा कि काले खां के हाथ को पकड़ा उसका पुत्र बगल में खड़ा है। काले खां ने जैसे ही देखा अपने पुत्र को, पुत्र कहने लगा, पिताजी वो कहां है? बोले कौन? बोले जिसने आकर के मुझको उठाया, जो मुझसे अभी वचन देके गया कि तू उठ जा, मैं तेरे साथ खेलूंगा। मैं लेट रहा था, मैं कह रहा था नहीं मुझे तो सोना है, मैं तो जा रहा हूं, मुझे नहीं आना वापस, लेकिन वो मुझे वचन देके गया कि तू अगर आएगा तो मैं तेरे साथ खेलूंगा। वो कहां है? काले खां बोला किसकी बात कर रहे हो? बोले सांवला सा था, उसमें से चंदन की सुगंधी आ रही थी, कटाक्ष नेत्र थे। पिताजी नेत्र कोई देख ले तो ऐसा लगे कि ऐसे नेत्र दुनिया में किसी के नहीं, ऐसी सुंदर मुस्कान थी। पिताजी वो कहां है? काले खां ने अपने पुत्र को गोद में उठाया और कहा सामने देख। जैसे ही मदन मोहन जी को देखा, 8 वर्ष के पुत्र के नेत्र भी सजल हो गए। हाँ पिताजी यही तो आए थे मेरे पास, यही तो मुझे उठा के लाए हैं। काले खां का पूरा परिवार नतमस्तक हो गया श्री मदन मोहन जी के चरणों में। बोलो मदन मोहन लाल की जय। इसे कहते हैं अहेतुकी भक्ति। ये सुनने में जितना सुख दे रही है, ये सुनने में जितना आनंदित कर रही है, घटनाक्रम घटने में उतना ही कठिन है। इसका आप अंदाजा लगा के देखिए, ये जिसके साथ घट रही है, भगवान ना करे हमारे साथ ऐसा कभी हो, लेकिन ये घटनाक्रम जिस पर घटा उसके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसी मुश्किल परिस्थिति में भी ठाकुर जी के प्रति विश्वास का ना डगमगाना, इसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। क्या हमारी भक्ति इस स्तर की है? नहीं। माफ कीजिएगा, हम अभी उस स्तर पर आए ही नहीं। और इस स्तर पर ना आने का मतलब ये नहीं कि हमने साधन नहीं किया, हमने कथा नहीं सुनी, हमने भक्ति नहीं की। मैं फिर कहूंगा, इस स्तर की भक्ति हमारे चाहने से होगी ही नहीं। ये राधा रमन जी जब हमसे प्रेम करेंगे तभी हो पाएगी। कि दुनिया में चाहे कुछ हो जाए, हमारे चित्त पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े। उस स्तर की भक्ति तो तभी हो सकती है। मीराबाई के पति की मृत्यु जिस दिन हुई, सब रो रहे थे, पर मीराबाई शांत। उस दिन 16 श्रृंगार करके बैठी थी। उन पर उसका कोई असर नहीं था, उनका उस पर कोई प्रभाव नहीं था, तब भी कृष्ण भक्ति को त्यागा नहीं। अरे कहां तक बताएं, इन स्थितियों पर, जिन जिन स्थितियों पर हमारी भक्ति डगमगा जाती है, हमारी भक्ति में लेश आ जाता है, प्रश्न चिन्ह प्रकट हो जाता है ठाकुर जी के प्रति हमारे चित्त में। ये बात दावा करती हैं कि अभी हमारी भक्ति स्तरीय नहीं है। इस बात से क्या साबित हुआ? ठाकुर जी हमारे प्रिय हों इसलिए भक्ति नहीं करनी, हम ठाकुर जी के प्रिय हो जाएं, हम ठाकुर जी को प्रिय लगने लगे। ठाकुर जी सबको प्रिय लगते हैं। रावण की बहन सुर्पनखा को भगवान इतने बढ़िया लगे, राम जी इतने बढ़िया लगे, ब्याह करवे पहुंच गई उनसे। कंस ने भी जब पहली बार श्री कृष्ण को देखा तो श्री कृष्ण को देख के भयभीत तो हुआ, लेकिन मन में सोचने लगा इतना कोमल, इतना सुंदर बालक है, मुझे मारेगा। राम जी को पहली बार रावण ने जब देखा तो राम जी की कोमलता देख करके रावण के मन में भी 2 क्षण के लिए चिंतन हुआ कि ये 14 वर्ष वन में रहे कैसे होंगे, इतने कोमल। उनका स्वरूप ऐसा है कि उनसे तो प्रेम कोई भी कर सकता है। पर मैं बार बार इस बात को कथाओं में कहता हूं, भक्ति इसलिए नहीं करनी कि हम ठाकुर जी से प्रेम करें, क्योंकि वो तो सब करते हैं। भक्ति इसलिए करनी है ताकि हमारा निर्माण ऐसा हो कि ठाकुर जी को हम प्रिय लगे, हम प्यारे लगे उनको। हम ठाकुर जी के बगैर नहीं रह सकते। ये भक्ति की सामान्य स्थिति है।
ठाकुर जी हमारे बिना नहीं रह पाए, ये श्रेष्ठ स्थिति है। ठाकुर जी रह ही ना पा रहे हमारे बिना। तू जहां जाएगो तेरे संग चलूंगो, तू जो खवाएगो वही खाऊंगो, तू जहां बैठाएगो वहीं बैठूंगो, तू जैसे रखेगो वैसे रहूंगो। हम कहते हैं जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, ये भक्ति की प्रारंभ स्थिति है। लेकिन ये स्थिति इस स्तर पर पहुंच जाए कि ठाकुर जी हमसे कहें जहां तू ले चलेगो वहीं चलूंगो, जहां बैठा देगो वहीं रहूंगो, जैसे रखेगो वैसे रहूंगो। प्रारंभिक स्थिति अलग है, लेकिन भक्ति की श्रेष्ठ स्थिति यह है। मैं कथा सुनाया करता हूँ, माधवदास जी जगन्नाथ जी के भक्त हुए। वो जगन्नाथ जी को प्रणाम कर रहे थे। जगन्नाथ जी बोले, कहो माधवदास। बोले, कुछ नहीं, आज्ञा मांगने आया हूं। बोले, काहे की? बोले, मैं वृंदावन जा रहा हूं, 6 महीने बाद आऊंगा। जगन्नाथ जी बोले, तो अकेले क्यों जा रहे हो, हमको भी ले चलो। माधवदास जी बोले, पुजारी पंडा सब मुझे मार देंगे आपको लेके गया तो। जगन्नाथपुरी में इतने लाखों वैष्णव दर्शन करने के लिए आते हैं, सब आपको निहारने आते हैं। अब मैं आपको वृंदावन ले जाऊंगा, कितने वैष्णवों का दर्शन छूट जाएगा। और दूसरा, आपको इतनी भूख लगती है, रास्ता भर में आपके 8-8 बार भोग लगाने की सामर्थ्य मेरी तो नहीं है। हम तो 3-3 दिन भूखे रह के रह लेंगे, और वृंदावन बहुत दूर है, यहाँ से पहुंचने में 1.5-2 महीना लगेगा। आपको कहाँ कहाँ लिए घूमूंगा मैं, आप यहीं रहो पुरी में, मैं होके आता हूं। तो बंधुओं, कहते हैं कि जैसे माधवदास जी मंदिर से बाहर आए और एक बार पुनः मुड़ करके जब जगन्नाथ जी को देखा, तो श्री जगन्नाथ जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे थे। और जगन्नाथ जी व्याकुल होकर कह रहे थे, माधव तेरे बिना मैं कैसे रहूंगो, तू चलो जाएगो 6 महीना जगन्नाथपुरी में कैसे निर्वहन करूंगो। इसे कहते हैं भक्ति की श्रेष्ठता, कि हम उनके अधीन हैं, ये तो है ही, पर वो भी हमारे अधीन हो जाएं, नहीं रह पाए तुम्हारे बिना। और वही हुआ। माधवदास जी जब चले गए तो माधवदास जी को बड़ी भूख लगने लगी, इतनी जोर की भूख लगी। माधवदास जी बोले, मैं तो 3-3 दिन तक अपनी भूख जीत लेता हूं, लेकिन आज इतनी जोर की भूख क्यों लग रही है। तभी एक के घर में पहुंच गए, मैया से जाके बोले, माता जी घर में जो पड़ा हो हमको दे दो, भूख लगी है बहुत जोर की। माता जी ने थाली लगा करके दी। माधवदास जी जल्दी जल्दी पाने लगे। माता जी बोली, अरे माधवदास जी आप बड़े निर्दयी हो। माधवदास जी बोले, क्यों? अकेले खाते जा रहे हो, इतना छोटा सा नन्हा सा बालक आपके बगल में बैठा, इतना प्यारा सा बालक बैठा, इसको क्यों नहीं पवा रहे हो। माधवदास जी तुरंत रुक गए, बगल में देखा तो कोई था ही नहीं। बोले, मैया किसकी बात कर रही हूं, मैं तो अकेला हूं, यहाँ कोई आया ही नहीं मेरे साथ। मैया बोली, आंख धो के आओ, देख नहीं रहे हो बगल में नन्हा सा बालक बैठा है, ऐसे सुंदर नेत्र, ऐसी सुंदर मुस्कान, दतुइयां दिख रही हैं इसकी। मुझे तो ये लग रहा है जरूर ये बालक तुम कहीं से चुरा के लाए हो। इतना कोमल बालक कोई मां कैसे दे सकती है किसी को। माधवदास जी ने नेत्र बंद किए और जैसे जगन्नाथ जी का स्मरण किया तो बालक के रूप में जगन्नाथ जी का ही दर्शन हुआ। माधवदास जी बोले, तभी मैं कहूं मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है। भूख मुझे नहीं लग रही है, मेरे चित्त में जगन्नाथ जी बैठ के आ गए, उनको लग रही थी, इसलिए मैं भोजन कर रहा हूं। जो माधवदास जी 1.5 महीने में वृंदावन पहुंचने वाले थे, 3 महीना में पहुंचे। क्यों? दिन में 8 बार भोजन करते थे, क्योंकि ठाकुर जी चित्त में बैठ के चल रहे हैं ना संग में, और ठाकुर जी तो 8 बार भोजन चाहिए। अब तो बार बार माधवदास जी कहते, ठाकुर जी नेक रुक जाओ, बस कछु तो चलन दो मोकू। चित्त में बैठ करके ठाकुर जी आ गए। ये भक्ति की प्रधानता। माधवदास जी वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन पहुंचते ही यमुना जी के तट पे फिर से भूख लगी। अब माधवदास जी बोले, अब तो वृंदावन आ गए, अब तो डट जाओ, 56 भोग पवा दूंगा, काय को भूख लग रही है आपको। मन ही मन ठाकुर जी कहने लगे, जल्दी पवा, मुंह को भूख लग रही है। तो माधवदास जी को कुछ नहीं दिखा, तो कहीं चने बिक रहे थे, माधवदास जी ने लेकर के चने पा लिए। अब चने पाने के बाद यमुना जल पी करके माधवदास जी वृंदावन बिहारी लाल बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए निधिवन राज में गए। जैसे ही निधिवन राज में पहुंचे, कुंज के भीतर से स्वामी श्री हरदास जी निकल करके आए, दर्शनार्थी बैठे थे। स्वामी श्री हरदास जी बोले, तुम दर्शनार्थियों में माधवदास कौन है? माधवदास जी पीछे बैठे, बोले, मैं हूं, मैं। इधर आओ। माधवदास जी पास गए,
स्वामी जी आप मेरा नाम कैसे जानते हैं और आप मुझे क्यों बुला रहे हैं, क्या बात है? बोले हमने 56 भोग धराए बिहारी जी को, लेकिन बिहारी जी टेढ़ा मुंह करके बैठे हैं। बोले मुंह को भूख ही ना लग रही। हमने की क्यों? बोले माधव दास ने रूखे चना खवा दिए मुंह को, या हमारे भूख ना लग रही। इसको कहते हैं भक्ति की श्रेष्ठता। ये बंधुओं सुन ही लो, हमारे जीवन में पता नहीं ऐसा कभी होगा कि नहीं, पर विश्वास अटूट रखो मन में, निश्चित होगा। भक्ति की स्थिति ऐसी पहुंचे कि हमको ठाकुर जी प्रिय लगे, नहीं हम ठाकुर जी को प्रिय लगे। मेरा सुमिरन हरि करें, यही बात है। मैं हरि का सुमिरन करूं, ये प्रारंभिक स्थिति है, पर समय ऐसा है कि मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पावा विश्राम। मैं तो विश्राम में हूं, अब मेरा सुमिरन हरि कर रहे हैं। इसे कहते हैं अहेतुकी भक्ति। तो अहेतुकी भक्ति प्रारंभ हो, और वो कैसे संभव हो सकती है? केवल श्रीमद् भागवत से। कि धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम् विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदधिरतिम् श्रमेव हि केवलम्। सूत जी महाराज ने इस प्रकार भगवान के कई भाव बताए, भागवत के कई भाव बताए, भगवान के अवतारों का वर्णन किया। अनंत अवतार हैं भगवान के, कहीं 10 अवतार बोलते हैं, कहीं 24 अवतार बोलते हैं, पर हरि अनंत हैं, हरि की कथाएं और अवतार भी अनंत हैं। भागवत जी की रचना कैसे हुई, उस रचना का क्रम बताया गया कि इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। वेद व्यास जी महाराज ने, लोग प्रश्न करते हैं महाराज जी हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने शास्त्र क्यों हैं? सब लोगों को देखो, सब जगह पर एक ही शास्त्र है, एक ही ग्रंथ है। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में एक नहीं है, अनेक है। एक बात सुनिएगा, देखो मैं किसी का कटाक्ष या किसी के विरोध में कभी नहीं बोलता, हमारा मंच है ही नहीं उसके लिए। हाँ, पाखंड का विरोध होना चाहिए, कभी हो तो करेंगे, लेकिन ज्यादा मैं किसी के कटाक्ष और विरोध में नहीं बोलता। परंतु एक बात समझो, सब जगह एक एक ग्रंथ और हमारे यहां इतने सारे ग्रंथ क्यों हैं? जिसका बिजनेस राइज ही नहीं कर पाता वो एक ही दुकान में रह जाता है, और जिसका बिजनेस बहुत अच्छा हो जाता है ना, वो नगर नगर में अपनी फैक्ट्री खोल लेता है। जिसका व्यापार खूब बढ़िया होता है, जिसका कार्यकाल बहुत बढ़िया होता है, जिससे लोगों को लाभ बहुत होता है, वो जगह जगह अपनी फ्रेंचाइजीज खोलता रहता है। होता है ना, जो हिट जाते हैं या जिनका कार्य खूब बढ़िया होता है, वो सब जगह व्याप्त हो जाते हैं। और जिनके कार्य में उतना दम नहीं, जिनके प्रोडक्ट में भी उतनी कोई सामर्थ्य नहीं, वो बेचारे एक ही दुकान तक ही रह जाते हैं। तो हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने शास्त्र हैं, इतने शास्त्र हैं, आप हमारे धर्म से इतर कुछ पूछ ही नहीं सकते हो कभी। अरे और शास्त्र और ग्रंथों को तो एक किनारे रख दो, एक अकेली महाभारत के विषय में कहा जाता है यन्ने भारत तन्ने भारत। आप पूरे विश्व में जो कुछ भी देखते हो, जो कुछ भी अनुभव करते हो, जैसे भी विचारों का अनुभव करते हो, जैसे भी लोगों से मिलते हो, वो सब महाभारत में लिखा है। महाभारत से इतर कुछ भी नहीं है। पूरा विश्व लिख दिया है वेद व्यास जी ने महाभारत में। आज जो हो रहा है, कई लोग उसमें कहते हैं भैया पहले ऐसा नहीं देखा था। हम ही लोग कहते हैं, हम जब छोटे थे, 7 साल के 8 साल के, उस उम्र में
फोन तो थे ही नहीं, मोबाइल फोन वगैरह कुछ नहीं थे, हमें कुछ आता ही नहीं था। अरे इतना क्या बताएं, 8-9 साल की उम्र तक माता जी कपड़े पहनाती थी, और नई कपड़े पहने तो ऐसे ही डोलने हैं, कोई लाज शर्म भी नहीं। आजकल के बच्चों को देखो, 4 साल का बालक सब जानता है, 5 साल का बच्चा वो फोन वोन चलाना सब जानता है। एक हमारे रिश्तेदार, उनका बेटा फोन बहुत चलाता है, ये मुझे बाद में पता चला कि वो फोन बहुत चलाता है। कब, एक दिन मैंने किसी काम से फोन किया तो फोन एक बार कट गया, दूसरी बार कट गया, तीसरी बार उठाया, बालक बोला अभी मैं गेम खेल रहा हूं, फोन मत करो। अरे मैंने कि भैया खतरनाक है। तो समय अभी जैसा चल रहा है, हम लोगों ने पहले ऐसा नहीं देखा। हम लोगों के जब वंश में आगे बालक आएंगे, उनके समय में जो होगा वो आजकल के बच्चों ने नहीं देखा। ऐसा भी होगा, अभी बहुत भयावह समय आने वाला है। परंतु ये सब महाभारत में वर्णित है। ऐसा नहीं वर्णन है कि फोन चलाएंगे या ये सब होगा, पर व्यक्ति कैसे कैसे बदलेगा अपनी विचारधाराओं से, ये सब शास्त्रों में लिखा है। आज से 5000 वर्ष बाद का कलयुग कैसा होगा, ये भी भागवत में वर्णित है। मांस खाने के इतने आदी हो जाएगा मानव, बहुत ध्यान से सुनना, हम लोग बहुत सही समय पर निपट जाएंगे संसार से। हम लोग बहुत सही समय पे आ गए और बहुत बढ़िया है, अभी 30, 40, 50 साल में हम सब की छुट्टी हो जाएगी। बढ़िया, ऐसे कर्म करके जाना, दोबारा नहीं आना पड़े, क्योंकि अब के गए और फिर दोबारा आए तो बहुत विचित्र संसार होगा उस समय। इसलिए अब इतना भजन करके जाना कि आना ही नहीं है यहां पे। अब सुनो, 5000 वर्ष बाद का कलयुग कैसा होगा। लोग मांस खाने के इतने आदी हो जाएंगे, मदिरा पान आदि के इतने आदी हो जाएंगे कि संसार से जीव जंतु तो खत्म हो ही जाएंगे, जीव नहीं बचेंगे, लेकिन मांस खाने की और व्यसन करने की ललक ये पूर्ण कैसे हो। तो फिर इस बात पर भी विवाद हुआ करेगा कि जब व्यक्ति मरणासन अवस्था में आ जाए, मतलब कि मरने की स्थिति में आ जाए, तो उसका दाह संस्कार या उसका कोई और संस्कार ना करके उसके घर के परिवार के लोग ही उसको जाकर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बेच आएंगे। ये होगा कलयुग में। बहुत भयावह समय आने वाला। आज भी लोग, कई देश ऐसे हैं हमारी पृथ्वी पर जहां मानवों को खा जाते हैं लोग। क्या होगा तब जब ये प्रचलन भारत में आएगा। बहुत भयावह समय आने वाला है। मैं तो कभी कभी कहता हूं, राम जी 22 जनवरी को इसलिए मंदिर में आ गए, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ ही अधम असुर अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। ठाकुर जी आते कब हैं? जब एक माइलस्टोन पार हो जाता है, तब ठाकुर जी का आगमन होता है। राम जी 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद पधारे हैं, ये बहुत आनंद का विषय है, लेकिन एक प्रकार से ये चिंता का विषय भी है। किस लिए? कि भैया अब भजन बढ़ाओ, वजन घटाओ, भजन बढ़ाओ। और भजन किस भाव से बढ़ाओ? राम जी ने आकर के ये बात बता दी है कि अब 100-150 वर्ष का भजन और बचा है। 100-200 वर्ष तक ही अब भक्ति वक्ति चलेंगी, कथाएं बताएं चलेंगी, उसके बाद घनघोर कलिकाल आएगा। इसलिए ठाकुर जी पहले ही आके बैठ गए। इसलिए भजन बढ़ाओ, खूब ठाकुर जी का भजन।